में जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था 2.20 चार्ज डेंसिटी जो रेडियस के इन्वर्सली पोजिशन आती है। इसका मीनिंग स्मॉल जो स्फीयर, अगर एक स्फीयर स्मॉल है और एक स्फीयर लार्ज है तो स्मॉल जो स्फीयर है मीनिंग इसकी एज जो है वो शार्प एज हो जाएगी एक तरह से, और ये हमारा जो बिग स्फीयर जो है, बड़ा स्फीयर जो है वो एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करेगा। मीनिंग जो चार्ज डेंसिटी जो आएगी यहाँ पे सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, अगर इसका रेडियस हमारे पास मान लो b है और इसका रेडियस कितना है a, तो मीनिंग जिसका रेडियस स्मॉल है उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा अगर हम ऐसे शार्प एज लेते तो जो हमारा ये जो सरफेस है, फ्लैट जो सरफेस है, इसको हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ये b और ये a। ये मीनिंग अगर बड़े स्फीयर के साथ कंपेयर करें, इसको स्मॉल स्फीयर के साथ कंपेयर करें तो शार्प एज जो होगी वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2.1 में दो चार्ज गिवन है, -q और +q चार्ज, और इनकी लोकेशन गिवन है। जेड एक्सिस के अलोंग चार्ज रखे हुए हैं दोनों। अगर मैं ये सपोज कर लेता हूँ जेड एक्सिस के अलोंग दोनों चार्ज रखे हुए हैं, ये मैं जेड एक्सिस सपोज कर लेता हूँ इसको, और जेड एक्सिस पे एक चार्ज जो है -q चार्ज वो नेगेटिव, ये मान लो ओरिजिन हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है, -q चार्ज, इसकी जो लोकेशन है वो 0 0 -a है, और जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है +q चार्ज वो यहाँ पे रखा हुआ है, और इसकी जो लोकेशन है 0 0 a। ऐसे हमारे पास जेड एक्सिस के लॉन्ग चार्ज रखे हुए हैं लोग, यानी कि एक डाइपोल का केस हो गया एक तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट 0 0 जेड, मीनिंग 0 0 जेड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना 0 0 जेड पोजीशन पे, यानी कि डाइपोल की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर हमें कहीं ना कहीं, मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है P, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ये गिवन है Z, तो इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यानी कि डाइपोल की एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है वहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, एक बार नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, अब डाइपोल की लेंथ होगी यहाँ पे, ये हो गया डिस्टेंस a, तो P तक का जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट A है, ये हमारा B है, तो पोटेंशियल जो आएगा, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं पॉइंट P पे, तो नेट पॉजिटिव चार्ज, चलो इकट्ठा ही कर देते हैं क्वेश्चन को। टोटल पोटेंशियल जो आएगा V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव आएगा। V पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस हो जाएगा, Z माइनस A हो जाएगा डिस्टेंस, और जबकि नेगेटिव चार्ज के केस में यहाँ माइनस आ जाएगा, KQ डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा Z प्लस A हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो मीनिंग इन दोनों को सिर्फ हमें क्या करना है, सोल्व ही करना है, इसको एलसीएम ले लो, Z² माइनस A² हो जाएगा। K की वैल्यू पुट करने, K कॉमन आ सकता है, KQ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ Z प्लस A हो जाएगा, माइनस में Z, और यहाँ पे फिर A जो है वो फिर प्लस का हो जाएगा। तो मीनिंग KQ डिवाइड बाई Z² माइनस A², और यहाँ से जो है Z से Z कैंसिल हो जाएगा, 2A बचेगा, Q इंटू 2A को P लिख सकते हैं, तो KP डिवाइड बाई Z² माइनस A², ये हमारा टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा। इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट गिवन है, x y 0 पोजीशन पे हमें पोटेंशियल निकालना है, x y 0। अब x y अगर पॉइंट P हमारा जो है इस तरह से है कि वो x y P पोजीशन पे है। अब देखो x और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये कहाँ पे आया, z एक्सिस के अलोंग तो है नहीं, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो x y प्लेन के अंदर है, और x y प्लेन जो होता है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस आएगा। तो इसका मीनिंग जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो हमारी 0 आएगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल जो हमारा मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो जो हमारा प्लेन आएगा वो प्लेन इसके परपेंडिकुलर आएगा, एक्स वाई प्लेन जो आएगा हमारा इसके परपेंडिकुलर आएगा। और अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम जिसकी पोजीशन दिखाते हैं एक्स वाई 0, तो ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये इसका फर्स्ट का ही पार्ट था हमारा, ए पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बी पॉइंट करते हैं, 2.21 का क्वेश्चन नंबर पार्ट बी करते हैं। ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r बाई a इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू, यानी कि r इज़ ग्रेटर देन a, यानी कि डाइपोल जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल का केस है।
तो इसमें हमें शॉर्ट डाइपोल का जब केस है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे पोटेंशियल का। तो ये आप जो है आर्टिकल पे जाइए, आर्टिकल देखिए और उसमें जो है हम निगलेक्ट कर देंगे ए को जो है आर के कंपेयर में निगलेक्ट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है डाइपोल के केस में ये फॉर्मूला आता है हमारे पास पी कोस थीटा डिवाइड बाई पी जो है डाइपोल मोमेंट है और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ए को निगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर ए को हम निगलेक्ट कर देते हैं तो ये वाला फैक्टर जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ए जो है दिस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, देन वी इज इक्वल टू पी कोस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि वी जो आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, पोटेंशियल जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आएगा। और थर्ड पार्ट इसका अब करते हैं हम। थर्ड पार्ट है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700 अलोंग द एक्स एक्सिस, डज द आंसर चेंज इफ़ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज चेंज। देखो ये जो लास्ट का जो पोर्शन दिया हुआ, डज द आंसर चेंज इफ़ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलोंग द एक्सिस। देखो जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, तो वर्क डन जो आएंगे वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, इसलिए वर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट हमें वर्क डन निकालना है अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हम जो है चार्ज को मूव करवाते हैं, किसी स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाते हैं। तो सिंपल सा आर्टिकल है, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोनों ही केसेज में। तो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 पॉइंट गिवन है एक्स एक्सिस पे P1 और P2। P1 के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 500 और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है माइनस, ये माइनस में गिवन है तो P2 इधर नहीं दिखाएंगे, तो नेगेटिव साइड दिखाएंगे, P2 को इधर दिखाएंगे हम यहाँ पे -700। तो ये हमें गिवन है, ये एक्स एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर आएगी। तो पोटेंशियल हमें P1 पे निकालना है, P1 पे निकालना है। तो एक बार हम निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे, और दूसरा हम P1 पोजीशन पे पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से, फिर हम निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, अगर मैं सपोज करूँ ये डिस्टेंस जेड गिवन है और ये जो डिस्टेंस है ये डाइपोल का ही केस हो गया, इसको मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पे डाइपोल की लेंथ है, और ये एक्स हो जाएगा। तो ये जो आएगा दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ से ये भी डिस्टेंस इतना ही आएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल जब निकाल लेंगे, फर्स्ट हम P1 पॉइंट पे निकालते हैं, P1 पॉइंट पर पोटेंशियल जो निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और नेगेटिव की वजह से माइनस में आएगा के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर, मीनिंग ये पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, अगर यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू तो सेम ही है, तो पोटेंशियल यहाँ पे P1 0 आएगा। ऐसे ही भी P2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी सिर्फ हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -7 पुट करनी है। यहाँ हमने कितनी पुट की, प्लस में पुट की है, P की वैल्यू 5 पुट की है, x की वैल्यू 5 पुट की है, और जबकि यहाँ पे जब माइनस में पुट करेंगे ये वैल्यू भी हमारी फार्मूला तो सेम ही रहेगा, तो माइनस में पुट करेंगे तो ये पोटेंशियल भी कितना आएगा, 0 आएगा। मीनिंग क्या है, हमारा जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है ये हमारा P1 पॉइंट और ये हमारा P2 पॉइंट, दोनों ही पॉइंट से पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा।
तो 2.22 क्वेश्चन नंबर में जो है हमें गिवन है इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ क्वाड्रिपोल ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर बाई एज, मीनिंग आर अपॉन ए इज वेरी इज ग्रेटर देन 1, इसका मीनिंग ए जो है वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। शॉर्ट डाइपोल का केस हो गया। कॉन्ट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक मोनोपोल, यानी कि हमें इस रिजल्ट को कंपेयर करना है डाइपोल के साथ और फिर मोनोपोल के साथ सिंगल चार्ज की वजह से। तो ये अरेंजमेंट गिवन है हमें डाइपोल्स की। यहाँ पे क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये ए गिवन है यहाँ पे, और ऐसे ही इसके पास ही जो है यहाँ से फिर एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है, यानी कि नेगेटिव बिल्कुल पास है, और यहाँ पे है हमारा प्लस क्यू चार्ज, और कोई पॉइंट पी गिवन है यहाँ पे। इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे दोनों चार्ज रखे हुए नेगेटिव चार्ज, यहाँ से डिस्टेंस गिवन है पॉइंट पी का आर। तो हमें पोटेंशियल निकालनी है। देखो पोटेंशियल निकालने का सिंपल फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो यहाँ पे। तो ये पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए। फिर हमें ये दोनों चार्ज बिल्कुल पास रखे हुए, इनसे डिस्टेंस आर है, पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो ये जो पोटेंशियल आएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा, डबल चार्ज हो गया है 2Q चार्ज, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2Q, Q प्लस Q -2Q, और डिवाइड बाई यहाँ पे K भी आएगा, K इंटू 2Q, K इंटू 2Q। चलो मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। V पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा KQ डिवाइड बाई R प्लस A, ये दोनों नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे है तो 2Q चार्ज, और K साथ में आएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई डिस्टेंस जो हो जाएगा वो R हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें गिवन है ये भी पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो ये आएगा KQ डिवाइड बाई इसका डिस्टेंस जो हमारा आएगा R माइनस A आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस A तो R माइनस A हो जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आती है यहाँ से। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो आप कर लीजिए सॉल्व, और बाद में हमें क्या पुट करना है। देखो एलसीएम क्या आएगा, R इंटू आर स्केयर माइनस ए स्केयर, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से बचेगा के क्यू तो सभी में कॉमन ही आएगा, यहाँ से जो बचेगा R प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो R इंटू आर माइनस ए, माइनस में ये 2 है, यहाँ पे कभी स्केयर सपोज कर लो, 2 आया हुआ है, और यहाँ पे आएगा R स्केयर माइनस ए स्केयर, और प्लस में जो है यहाँ आएगा R इंटू आर प्लस ए। तो इसको सोल्व करना है, और बाद में हमें ए को क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। तो हम डिपेंडेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे जो डिपेंडेंस आएगी V जो आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3 आएगा, यानी कि जो A को जब निगलेक्ट करेंगे तो A स्केयर बाई आर स्केयर जब रेशियो आएगा उसको भी निगलेक्ट कर देना सिर्फ। तो 2.23 नंबर क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड इन ए सर्किट, मीनिंग टोटल कैपेसिटी हमें चाहिए, टोटल कैपेसिटी जो है 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटी चाहिए टोटल किसी भी सर्किट के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल लगाएंगे, यानी कि जो बैटरी या जो भी सोर्स लगाएंगे वो 1 किलोवोल्ट का लगाएंगे हम, किलोवोल्ट का, केवी किलोवोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट का जो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने। और हमारे पास जो कैपेसिटर गिवन है, हर एक कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटी गिवन है, हर एक कैपेसिटर की C डैश जो है वो 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर गिवन है, यानी कि 10⁻⁻⁶ फैरड। साथ में यहाँ पे गिवन है कैपेसिटर के, ईच कैपेसिटर जो हमें गिवन है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज जो विद स्टैंड कर सकता है, मीनिंग अगर इससे ज़्यादा लगा देंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। ये वोल्टेज गिवन है 400 वोल्ट। तो हम कितने कैपेसिटर का कम्बिनेशन यूज करें कि हमारी टोटल कैपेसिटी जो है सर्किट के अंदर 2 माइक्रोफैरड आ जाए। तो मीनिंग हमें 2 माइक्रोफैरड लेके आने के लिए टोटल कैपेसिटी हमें कितनी करनी है, 2 माइक्रोफैरड। अब हम ना तो अगर हम सीरीज़ में लगाएं, सपोज करते हैं सीरीज़ में हम n कैपेसिटर लगा देते हैं, ऐसे हमने n कैपेसिटर का कम्बिनेशन यूज कर लिया, सीरीज़ कम्बिनेशन।
हर एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है। ये हमारा सीरीज कम्बिनेशन हो गया है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर्स। और ऐसे ऐसे कम्बिनेशन हमने मान लो सीरीज कम्बिनेशन यूज किए हैं, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और हमने एन, अब यहाँ पे ऐसे ऐसे एम कम्बिनेशन यूज किए हैं। टोटल कितने यूज किए हैं? एम कम्बिनेशन। और यहाँ पे हमारा जो सोर्स लगा हुआ वो 1000 वोल्ट का लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे भी वोल्टेज 1000 वोल्ट आएगी, यहाँ पे भी 1000 वोल्ट आएगी, इसके क्रॉस भी 1000 वोल्ट आएगी। बट सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है। अब एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 400 आ सकती है। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम सीरीज में मिनिमम कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाएं। तो मान लेते हैं हम n कैपेसिटर लगाते हैं और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, यानी कि टोटल जो वोल्टेज हमारे पास है V, ये कितनी आएगी? n इंटू वी डैश आ जाएगी, यानी कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज का ड्रॉप जो है 400 वोल्ट है। तो n कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आ जाएगा? n इंटू वी डैश, और यही टोटल वोल्टेज है हमारी। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेते हैं v डिवाइड बाई वी डैश, मीनिंग एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप पता है। तो n कैपेसिटर के अक्रॉस जो है हमारा कितना आएगा? टोटल का टोटल जो भी नेट वोल्टेज लगाई हुई हमने 1000, ये ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे 1000 को हम डिवाइड कर देंगे 400 से, तो ये हमारे पास आएगा 2.5। अब देखो 2.5 तो कैपेसिटर हो नहीं सकते, इसका मीनिंग कैपेसिटर कितने यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे 3 यूज़ करेंगे। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 3 में, यानी कि सीरीज में हमारे 3 कैपेसिटर लगेंगे। अब हमें चेक करना है पैरेलल में हम कितने ऐसे हम कितने कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं? m कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं इन पैरेलल। ठीक है, हम m कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, यानी कि सीरीज में हमने n कैपेसिटर लगाए, पैरेलल में हमारे पास इस ऐसे m कम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटर कितने लगे? टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो n को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? m से, क्योंकि एक कम्बिनेशन में n है तो m कम्बिनेशन में n इंटू m कैपेसिटर्स लगेंगे। तो हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें से n हमारा आ गया। अब हमें m फाइंड आउट करना है। अब देखो सीरीज में जो कैपेसिटी आएगी, सीरीज कम्बिनेशन की कैपेसिटी, जो हमारे पास n कैपेसिटर है, इनकी जो टोटल कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी ऑफ 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज में निकाल लेते हैं। सीरीज में कैपेसिटी जो आएगी, हर एक कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी का है, तो C/3 यानी कि 1/3 माइक्रोफैरड आ जाएगी सीरीज कम्बिनेशन की। अब ऐसे ऐसे कम्बिनेशन हमारे पास कितने हैं? m कम्बिनेशन है। तो टोटल जो कैपेसिटी आएगी, टोटल कैपेसिटी जो C हमारे पास आएगी, दिस इज इक्वल टू, ये कितनी आएगी? यहाँ पे ये C डैश था हमारा, C डैश की वैल्यू हमने कितनी थी? 1 माइक्रोफैरड ली थी। कितनी आएगी? अब कैपेसिटी जो होती है वो ऐड हो जाती है। पैरेलल में कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी C फॉर पैरेलल कम्बिनेशन, सच पैरेलल कम्बिनेशन के लिए कितनी कैपेसिटी आएगी? Cp, ये हमारी C के इक्वल आएगी टोटल कैपेसिटी की, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड चाहिए हमें। तो ये हमारे पास जो आएगी, दिस इज इक्वल टू m, यहाँ पे m आ जाएगा। पैरेलल में ऐड हो रहे हैं, हर एक कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी का है और एक कम्बिनेशन की वैल्यू हमारी Cs है। तो Cp जो आएगा, या Cp की वैल्यू जो आएगी m इंटू C3, m इंटू Cs कितना है? 1/3 है, तो ये m/3 माइक्रोफैरड हो जाएगी। और जबकि टोटल कैपेसिटी हमें पता है कम्बिनेशन की कितनी है? 2 माइक्रोफैरड। तो इसको हम जो है 2 माइक्रोफैरड के इक्वल रख देंगे, क्योंकि C की वैल्यू हमारे 2 माइक्रोफैरड, यानी कि पूरा जो कम्बिनेशन बन गया, ये सीरीज प्लस पैरेलल कम्बिनेशन, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड का बन गया। तो m/3 इंटू माइक्रोफैरड इज इक्वल टू
2 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल, m की वैल्यू जो आएगी 2 × 3 6, यानी कि हमें ऐसे ऐसे 6 कम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 कम्बिनेशन। तो टोटल जो कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो आएंगे कैपेसिटर्स m × n या n × m लिख लो, n × m। तो n जो है हमारे पास 3 है, m जो है हमारे पास 6 है, तो ये आ जाएगा 18, यानी कि टोटल जो कैपेसिटर लगेंगे वो 18 कैपेसिटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट 2.24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ 2 फैरड, यानी कि कैपेसिटी गिवन है कैपेसिटर की 2 फैरड में गिवन है, माइक्रो फैरड में नहीं गिवन है। और सेपरेशन गिवन है, डी की वैल्यू जो गिवन है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है प्लेट्स का। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा दूँ, ε0A/d। तो एरिया जो आएगा दिस इज इक्वल टू कैपेसिटी C × d डिवाइड बाई ε0। तो कैपेसिटी जो है 5 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। तो इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर राइट करता हूँ डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1.13 × 10⁹ मीटर स्क्वायर जो इसकी यूनिट हो जाएगी, ये हमारा आंसर आएगा, जो कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्डिनरी कैपेसिटर जो है हम वो माइक्रो फैरड में यूज करते हैं, या इससे भी कम के। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.25 नंबर क्वेश्चन गिवन है, ये सर्किट गिवन है जिसमें 300 वोल्ट की ये सप्लाई लगी हुई है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है और साथ में चार्ज भी फाइंड आउट करना है, कैपेसिटर्स जो है कितना चार्ज गेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर चेक करें, C1 कैपेसिटर जो है 100 पिको फैरड का है, C2 कैपेसिटर 200 पिको फैरड का है, C3 कैपेसिटर जो है वो 200 पिको फैरड का, और C4 कैपेसिटर जो है वो 100 पिको फैरड का, और 300 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है। तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी एक ही प्लेट कॉमन है एक दूसरे के साथ। तो टोटल कैपेसिटी जो है इस कम्बिनेशन की, जब हम कैपेसिटी निकालेंगे टोटल कैपेसिटी, ये कैपेसिटी हमारे पास आएगी। देखो सिर्फ हम C1 और C2 और C3 की बात करते हैं, C2 और C3 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ कम्बिनेशन है यहाँ पे 1/CS 1/C2 + 1/C3, सीरीज़ में ये लगेगा यहाँ पे, दोनों ही 200 के हैं, तो CS को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 200 पिको फैरड डिवाइड बाई 2, यानी कि सीरीज़ कम्बिनेशन की कैपेसिटी जो है 100 पिको फैरड आ जाएगी हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम चेक करें, ये कम्बिनेशन जो है और ये कैपेसिटर जो है, ये दोनों ही कैपेसिटर, यानी कि ये पूरा कम्बिनेशन सीरीज़ कम्बिनेशन और C1 ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल कम्बिनेशन की कैपेसिटी अगर निकालें C1 + CS, ये कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी 100 + 100 200 पिको फैरड हो जाएगी ये पैरेलल कम्बिनेशन की कैपेसिटी। और C4 जो कैपेसिटर है वो हमें 100 पिको फैरड का गिवन है। तो ये हमारे पास इस तरह से लगे हुए, टोटल वोल्टेज जो है वो 300 वोल्ट है। यहाँ पे अगर देखें हम सबसे पहले तो जो ऊपर का कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन, इस पूरे की कैपेसिटी हमने निकाल ली है 200 पिको फैरड है। और ये जो नीचे C4 कैपेसिटर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं सर्किट को, मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को ऊपर C1 C2 और C3 की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन सा है, पैरेलल CP, और एक कैपेसिटर ये C4 है, और इन दोनों के बीच में लगी हुई है अब सप्लाई हमारी 300 वोल्ट की। तो ये दोनों ही कैपेसिटर जो है C4 और CP जो कैपेसिटर है ये अब सीरीज़ में लगे हैं, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, और वोल्टेज डिवाइड होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज आएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा जो VP पैरेलल कम्बिनेशन में ये 150 वोल्ट का हो जाएगा, और C4 के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ये हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। हम ये निकालते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसकी जो कैपेसिटी है ये C4 जो है हमारे पास ये 100 का है, 100 पिको फैरड,
और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है CP 200 पिको फैरेड। तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं पूरे की। CT लिख देता हूँ मैं इसको, टोटल कैपेसिटी दोनों सीरीज़ में लगे हैं तो CP C4 डिवाइड बाई CP प्लस C4। इस तरह से हम पहले कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन यूज़ करके। तो ये 200 इंटू में 100 डिवाइड बाई 200 प्लस 100, ये हो जाएगा हमारा 300 पिको फैरेड में है। तो 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 200 डिवाइड बाई 3 ये हमारे पास आई है पिको फैरेड में। ये कैपेसिटी आ गई है हमारी टोटल कैपेसिटी पूरे कम्बिनेशन की। अब अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, चार्ज फाइंड आउट करें, टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये कम्बिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं, ये पैरेलल कैपेसिटर यानी कि ऊपर वाला कम्बिनेशन है इससे, ये नीचे वाला, दोनों ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। और जब ये सीरीज़ में लगे हैं तो सीरीज़ में चार्ज रहेगा सेम, यानी कि जितना चार्ज C4 स्टोर करेगा उतना ही चार्ज जो है कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, CP में। अब चार्ज सेम है बट पोटेंशियल क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और पोटेंशियल चार्ज के लिए फार्मूला होता है CV, यही फार्मूला होता है। चार्ज दोनों ही केसेस में सेम है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, मीनिंग पैरेलल के अंदर जो वोल्ट चार्ज आएगा Q, दिस इज इक्वल टू CP इंटू क्या हो जाएगा, V1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं VP लिख देता हूँ, पैरेलल में जो वोल्टेज है। ऐसे ही हम जो है नीचे C4 जो है, C4 यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q वो भी सेम आएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है V4 हो जाएगी, मीनिंग इसके अंदर जो वोल्टेज आएगी V4। अब दोनों ही इक्वल है तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, हम जो है VP की वैल्यू निकाल लेते हैं। VP CP VP इज इक्वल टू C4 V4। VP जो आएगा C4 V4 डिवाइड बाई, यहाँ से हम कर देंगे CP को डिवाइड, और ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा लेंथी ज़रूर है क्वेश्चन बट लॉजिकल है। तो VP जो आएगा, पोटेंशियल जो पैरेलल कम्बिनेशन के क्रॉस ड्रॉप होगा वो आएगा C4 की कैपेसिटी है 100 पिको फैरेड, 100 लिख देते हैं। CP जो आया हमारे पास, CP की वैल्यू हमारे पास 200 आई हुई है, 200 आ जाएगा। और जो वोल्टेज जो यहाँ पे है हमारे पास V4 यानी कि VP जो आएगा V4 का हाफ आएगा, VP जो आएगा V4 का हाफ टोटल वोल्टेज। और या हम ये कहें VP प्लस V4 जो है ये हमारे पास 300 वोल्ट है। तो VP जो आएगा दिस इज इक्वल टू 300 जो हमारे पास वोल्टेज है, दोनों की वैल्यू ये गिवन है। इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, VP की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पे VP की वैल्यू हमारे पास है V4/2 प्लस में V4 दिस इज इक्वल टू 300। तो इसको ऐड करेंगे, अगर ऐड करें तो ये बन जाएगा 3V4 इज इक्वल टू 300 डिवाइड में 2। V4 की वैल्यू जो आएगी 300 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। तो यहाँ से 600 डिवाइड बाई 3 तो 200 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पे ड्रॉप होगा V4 200 वोल्ट। तो पहला वोल्टेज का आ गया C4 कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा 200 वोल्ट। और पूरे ऊपर वाले कम्बिनेशन में जो आएगा, पूरे कम्बिनेशन में ये पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारा टोटल वोल्टेज का ड्रॉप आएगा जो वो आएगा हमारे पास 100 वोल्ट आएगा फिर, यानी कि V पैरेलल जो आएगा 300 में से V4 को माइनस करके 200 को माइनस करके कितना बचेगा 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट हमारा यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो हमारा कितना है 100 वोल्ट है। ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा 100 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के सीरीज में है तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसके अक्रॉस जो है डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल। 100 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाए, 50 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा और 50 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा। तो यानी कि C1 के क्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया 100 वोल्ट, C2 के क्रॉस आया 50 वोल्ट, C3 के क्रॉस आया 50 वोल्ट, C4 के आया 200 वोल्ट। अब चार्ज निकालना है हमें। Q1 जो चार्ज आएगा C1 इंटू V1 आ जाएगा, और C1 जो है 100 पिको फैरेड है, 100 इंटू 10 की पावर पिको का मीनिंग
-12 और V1 जो है हमारे पास ये गिवन है, V1 की वैल्यू 100 थी तो ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा अब 100 तो 10,000 पिको कूलम लिख सकते हैं हम इसको, 10⁴ पिको कूलम ये लिख सकते हैं। या अगर और किसी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो उसमें भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। करें कन्वर्ट इसको, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, 10⁻12 था 4 पावर ये आ जाएगी, 10⁻−8 कूलम भी लिख सकते हैं। Q1 आ गया, ऐसे ही Q2 निकल जाएगा। Q2 कितना आएगा, C2 × V2 आ जाएगा। और Q जो हमारा Q2 और Q3 आएगा, जो ये दोनों ही इक्वल आएंगे Q3, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम है दोनों के क्रॉस। तो ये आएगा 200 × 200 पिको-फैरेड इनटू में इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है 50 वोल्ट का, तो ये 1000 बन जाएगा। यहाँ पे 1000 ये 10,000 हो जाएगा पिको-फैरेड, यानी कि 10⁻−8 कूलम आ गया। यहाँ से भी 10⁻−8 कूलम। और C4 के क्रॉस अगर निकालना है हमें Q4 आ जाएगा, इसके क्रॉस जो है C4 V4। C4 जो गिवन है यहाँ पे 100 पिको-फैरेड है, 100 × 10⁻−10 और वोल्टेज जो है इसके क्रॉस 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट। तो ये हमारे पास 2 × 10 की पावर, ये यहाँ पे कितना था, ये था 12 पिको था ना, तो 12 था ये। तो ये 10 की पावर कितनी रह जाएगी, -10 रह जाएगी। -10 2 0 ये, तो ये -8 रह जाएगी, -8 कूलम। तो इस तरह से हम जो है हर एक जो हमारा है Q1 भी निकाल सकते हैं, Q2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और Q3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एरिया गिवन है प्लेट का, एरिया ऑफ प्लेट गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 90 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और सेपरेशन गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 2.5 मिलीमीटर या 2.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, सॉरी मीटर लिख सकते हैं इसको हम। और वोल्टेज सप्लाई जो है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई किया है वो किया है 400 वोल्ट का। अब यहाँ लिखा है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। 2.26 न्यूमेरिकल के अंदर जो है सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वन बाई 2 CV² होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। और कैपेसिटी हमें निकालनी पड़ेगी, जो कैपेसिटी आएगी हमारे पास ε0 A/D, ये आ जाएगा V का स्क्वायर। V की वैल्यू गिवन है तो वैल्यूज पुट कर देंगे। ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻−12। A की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 90 × 10⁻4। D की वैल्यू हमारे पास है 2.5 × 10⁻³ और V गिवन है 400 वोल्ट। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 × 400। तो इसको हमें सोल्व करना है, सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.25 × 10⁻6 जूल। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब है सेकंड पार्ट, व्यू दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, hence arrive at the relation between U and magnitude of electric field E between the plates। तो ये हमारा आर्टिकल हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमें पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी जो आएगी, एनर्जी डेंसिटी दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम हो जाएगा कैपेसिटर का वॉल्यूम। अब देखो टोटल एनर्जी जो हमारे पास थी
ये आई हुई है, इसको सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम जो आएगा यानी कि 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये तो है ही है। और वॉल्यूम A इंटू डी हो जाएगा। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 90 इंटू 10⁻⁻4, और जबकि D हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो 10 की पावर ये 3 है, 10 की पावर रह जाएगी यहाँ से -7 ऊपर जाके -7 है, एक ये 6, 10 की पावर 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 2.25 डिवाइड बाई 9 इंटू 2.5, सॉरी ये 22 पॉइंट ये है 22 पॉइंट, ये जो वैल्यू आती है हमारी ये 2.55 आती है। तो ये हमारे पास है 2.55 डिवाइड बाई 9 इंटू 2.5, बाकी पावर्स कैंसिल हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, और डिवाइड करके हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से इसी क्वेश्चन के लिए, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.113 जूल, और यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.27 नंबर क्वेश्चन। ए 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic? यानी कि लॉस निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, लॉस ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर 2.27। लॉस ऑफ एनर्जी जो आएगी जब कैपेसिटर्स को हम जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है हमारे पास 1/2 C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। C1 हमें गिवन है, C1 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है। V1 भी गिवन है, जिस पोटेंशियल पे इसको चार्ज किया हमें 200 वोल्ट सप्लाई गिवन है ये, और साथ ही साथ C2 की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरड, और जबकि इसको हमने चार्ज नहीं किया हुआ तो इसका पोटेंशियल जो लेके चलेंगे वो 0, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो आएगा 1/2, 4 इंटू 2 8 माइक्रोफैरड है, नीचे भी एक माइक्रोफैरड आएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6, और डिवाइड में जो है C1 प्लस C2 4 + 2 6, और माइक्रोफैरड यानी कि इंटू 10 की पावर -6। V1 की वैल्यू 200 वोल्ट है, 200 माइनस 0 स्क्वायर कर देंगे इसका, तो एक पावर तो ये कैंसिल ही हो जाएगी। तो 2 पे ये 4 आ जाएगा, 4 पे इसको कैंसिल करेंगे, 2/3 बचेगा यहाँ से, इंटू 10 की पावर -6 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 40,000 ही हो जाएगा 200 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 4 8 इंटू 10 की पावर जो बचेगी 4, ये इसमें से माइनस हो जाएगी, तो माइनस की 2 बचेगी ये, डिवाइड बाई 3। तो इसको डिवाइड करना है, ये 2.66 ऐसे आता रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना है 10 की पावर -2 है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2.67 इंटू 10 की पावर -2, और एनर्जी की यूनिट जो है यहाँ पे जूल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा एनर्जी लॉस का, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें गिवन है 2.28 नंबर न्यूमेरिकल जो गिवन है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 Q इंटू ई। Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड E इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर 1/2। तो मीनिंग क्वेश्चन तो ईजी ही है। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हमें गिवन है, ये 2 प्लेट्स हमें गिवन है, एरिया ए हो गया, सेपरेशन इसके बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन भी है, और यहाँ पे एक प्लेट को जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मीनिंग यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी हम निकाल चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी हमने निकाली थी कैपेसिटर की, एनर्जी डेंसिटी
अगर V वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं हम यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो इसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले अगर हम दोनों, मान लो एक प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगा है वो फोर्स जो है F फोर्स लगता है, और दोनों प्लेट्स को हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे यानी कि हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा और वो वर्क जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मान लो हम इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, प्लेट को डेल्टा इधर डिस्प्लेस करवा देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा और ये वर्क डन जो आएगा F इंटू डेल्टा dx आ जाएगा। इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। अब ये वर्क डन जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना इंक्रीज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो इंक्रीज आएगा ए इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन का ए है, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो अगर U जो है एनर्जी हम मान के चलते हैं, U इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी डेंसिटी जो आएगी U को हम एनर्जी डेंसिटी मान लेते हैं, U को क्या सपोज कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी सपोज कर लेते हैं। तो कितनी एनर्जी, अगर वॉल्यूम इतना इंक्रीज होगा तो एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी U इंटू वॉल्यूम आ जाएगा A इंटू dx, ये आ जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी। और इंक्रीज इन एनर्जी हमारे पास वर्क डन के इक्वल आएगी, F इंटू dx जो आएगा दिस इज इक्वल टू U की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगी, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा A इंटू dx, ये जो टर्म हमारे पास आएगी। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और F जो बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर इंटू A, ये टर्म बचेगी हमारे पास। और अब हमें E को, इसको हम ऐसे राइट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट E, A को अंदर ले लेते हैं और एक E को बाहर लिख देते हैं, और E को पोटेंशियल की टर्म में लिखे, अगर मान लो सेपरेशन D होता है यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो E की वैल्यू ये आती है हमारे पास, तो इसमें पुट कर देंगे। देन F इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट V डिवाइड बाई ए भी है यहाँ पे, E की वैल्यू पुट कर देंगे V डिवाइड बाई डी, इंटू में क्या हो जाएगा E। तो ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी जो है ये कैपेसिटी होती है इसकी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 कैपेसिटी इंटू V इंटू में E, और CV जो है ये टोटल चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से फोर्स जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू E आ जाएगा। अब चार्ज यहाँ पे अगर F फैक्टर को देखें तो ये E का 1/2 हो गया। अब ये कहाँ से आया 1/2, ये तो हमने मैथमेटिकली डिराइव कर लिया है। अब ये आया कहाँ से है, अगर हम देखें कैपेसिटर्स की दोनों जो प्लेट्स हैं इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। तो हमें कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा वो हम एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू जब लेंगे हम तो वो कितनी आएगी हमारी, हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ एवरेज वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कई बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जो कंडक्टर हम यूज करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जबकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारी कितनी आएगी, E/2 आ जाती है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस यूनिट्स के, एडिशनल क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो अपने आप, किसी सीधे फार्मूला बेस्ड गिवन है, कुछ आर्टिकल टाइप क्वेश्चंस गिवन है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर का आगे न्यूमेरिकल गिवन है या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का गिवन है, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन है कि सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लेना, कई बार आ भी जाते हैं।
थैंक यू वेरी मच।